दोस्तों स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था दोस्तों, 3i इन्फोटेक में एक कंटिन्यूसली एक अपर सर्किट लगा रहा है और किस टाइम पर फिर से इसमें एक लोअर सर्किट चालू होगा, ये हमने एग्जैक्टली बात की थी। इसके ऊपर हम भी आएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो अपर सर्किट लगना चालू हुआ था उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही में ये कंपनी असल में कितनी बड़ी है और किस तरीके से काम करती है, जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तब आपका किसी भी कंपनी पर भरोसा होता है या फिर नहीं होता है। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें आज हम करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है और साथ ही में यहाँ पर आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बेसिक्स है, स्कैनिंग है, टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इन डिटेल सिखाई जाएंगी। करना क्या है, करना सिर्फ दोस्तों ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए होंगे, जिरोधा और एंजल ब्रोकिंग का। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जिरोधा में आपको लगेंगे मात्र 200 रुपए और एंजल ब्रोकिंग में आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको इमीडिएट उस टाइम पर ही ये चेक करने के बाद कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं, कोर्स को दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में वापस चलते हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों देखिए, मैं आ चुका हूं अभी 3i इन्फोटेक की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर पूरी डिटेल दी होती है किसी भी कंपनी के बारे में जब आप उसकी वेबसाइट को चेक करते हो। हालांकि आपको चेक करते आना चाहिए। अगर आप किसी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको इन डिटेल जानकारी मिलती है कि वो असल में कंपनी करती क्या है और कब से वो काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेडक्वार्टर जो है इनका मुंबई में है। और दोस्तों ये कंपनी जो 1993 में फॉर्म हुई थी, जब से काम करती हुई चली आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी हैज बीन कमिटेड टू ड्रिवन बिजनेस वैल्यू अक्रॉस द मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग BFSI रेफरेंस। BFSI मतलब दोस्तों बैंक, फाइनेंस, सर्विस और इंश्योरेंस, इनमें इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके बाद टोटल 5,500 एम्प्लॉइज हैं, 31 ऑफिस हैं अक्रॉस द 12 कंट्रीज। ओके, उसके बाद 1200 से ज्यादा इनके पास में कस्टमर्स हैं 50 कंट्रीज में और 4 कॉन्टिनेंट में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों अगर आप इस चीज को समझते हैं तो इनके दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि ये इनकी मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के हैं। विथ अ कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ IP बेस्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये हम सभी जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। एंड अ वाइड रेंज ऑफ IT सर्विस, साथ ही में ये IT सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। आप सभी को पता होगा कि IT सर्विसेज क्या होती है। और साथ ही दोस्तों अगर थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, एशिया, पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका और भी कई जगह पर दोस्तों इनका कारोबार फैला हुआ है। दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में आपको इस तरीके से पता करना होता है। आपको तब पता चल पाता है कि असल में ये कंपनी कितना डिटेल में काम करती है, कहाँ कहाँ पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो हमने 3i इन्फोटेक के बारे में जाना। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता तो हो ये कंपनी कितनी बड़ी है, क्या इनके विजन्स हैं, राइट। BSE की साइट पर दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको इनकी फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ी सी इन डिटेल जानकारी मिल पाएगी। जैसे कि इनका ROE अगर आप देखोगे तो 22.9 का इनका ROE है। डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा भी पता है स्टॉक मार्केट के बारे में तो 22 का ROE होना मतलब बहुत ही एक अच्छी बात है। हालांकि 10 के ऊपर भी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर 22 का ROE है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई। अगर आप बात करें प्रॉफिट टू बुक वैल्यू की 2.49, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। पी रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 10.85 का पी रेशियो है, ये भी कमाल का है। तो कहीं ना कहीं इसके सारे के सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर हैं इसमें खरी उतरती है। एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी एक इतना अच्छा फंडामेंटल होना और साथ ही में इतना अच्छा एक बैकग्राउंड होना कंपनी का, ये एक बड़ी बात है। पर मोस्टली लोगों को दोस्तों पता नहीं होता है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, 5 रुपए की कंपनी थी, अभी 8 रुपए 9 रुपए में आ चुकी है, अभी इसको हम सेल होकर निकल जाते हैं। बहुत से लोग को दोस्तों कहना यही होता है, लेकिन मेरा दोस्तों ऐसा मानना है जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमें उस कंपनी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ताकि हमारा एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ पाए उस कंपनी के बारे में और हम वहां पर इन्वेस्टेड रह पाए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यस, आपको पूरी डिटेल तो लेनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि इसके चार्ट पे असल में अभी चल क्या रहा है। अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पर अगर इसका पिछला चार्ट देखें तो आपको सब समझ में जाएगा कि किस तरीके से काम करता है।
कुछ दिनों तक ये अपर सर्किट लगाता है। कुछ दिनों का मतलब दोस्तों सिंपल है, अगर आप काउंट करोगे ना तो ये 12 से 13-14 दिनों तक एक अपर सर्किट लगाता है। उसके बाद में फिर ये डाउन आता है एक लेवल तक, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा और नीचे। ये कहानी इसकी तकरीबन काफी दिनों से चलती हुई आ रही है। कुछ ये अभी की कहानी नहीं है, अगर आप इसका पिछला बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी भी दोस्तों ठीक उसने वैसा ही किया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने अपर सर्किट लगाना चालू किया और तकरीबन 14 कैंडल के बाद में फिर इसने जो है एक लोअर सर्किट चालू कर दिया। अभी थर्ड डे है इसका जब ये लोअर सर्किट लगा रहा है, तकरीबन 8 रुपए 15 पैसे में ट्रेड कर रहा है। तो बात ये आती है कि हमें अभी कहां पर बाइंग करनी है अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो, और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेश बाइंग दे रखी है तो हमने क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लेवल्स को रख देता हूँ ताकि आप अपनी मुश्किलों को एकदम ईजी कर पाए। राइट दोस्तों, मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बाहर निकालने वाला हूँ और यहाँ से इसके हाई लेवल तक जाऊंगा और इसको ड्रॉ कर देने वाला हूँ। अब देखें जब भी हम ऐसा एक ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर सेलिंग करनी है। सेलिंग का फैसला टोटली आपका होगा, लेकिन किस पॉइंट पर आकर ये एक स्टॉप लगा सकता है ये डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए जब एक सडन उछाल आता है किसी भी स्टॉक में तब हम इस पर्टिकुलर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने है एक सडन एक उछाल था, इसके बाद अब ये नीचे आना चालू कर चुका है, मतलब इसका हमको हाई मिल चुका है, इसलिए हमने यहाँ तक ड्रॉ किया। 0.382 जो एक जोन होता है यहाँ से लेके 0.5 तक, ये आप बोल सकते हैं कि एक बाय जोन है और आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अभी की दोस्तों अगर हम बात करें तो तकरीबन ये स्टॉक चल रहा है 8 रुपए 15 पैसे में। इसमें अभी काफी टाइम है जिस जोन की बात कर रहा हूँ वहां तक आने के लिए। तकरीबन 7 रुपए 50 पैसे से 6 रुपए 94 पैसे के बीच में दोस्तों ये स्टॉप लगाकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो आपने कहीं ना कहीं इस रेंज का वेट करना चाहिए। अभी आपको फैसला करना है। मेरा ऐसा कहना है कि यस ये यहाँ तक जरूर आएगा, उसके बाद ही ये फिर से ऊपर जाने के बारे में सोचेगा। अभी आपको अगर सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है, आपके हिसाब से खुद आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अपने सारे कैलकुलेशन खुद कर लीजिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है या फिर फ्रेश बाइंग करनी है। लेकिन दोस्तों इन स्टॉक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही होती है कि जब बाइंग चालू होती है तो बाय करने का मौका नहीं मिलता और जब सेलिंग चालू होती है तो फिर सेल करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं बाइंग करने के बारे में सोचते हैं और जैसे ही मार्केट ओपन होता है ये अपर सर्किट लग जाता है, फिर वो बाइंग नहीं कर पाते और ट्राई करते करते फिर वो एक ऐसे जोन में जाकर फंसते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 9 रुपए 31 पैसे तक ये हाई गया था। तो तकरीबन यहाँ पर अभी बहुत से लोग फंसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी होगी और अब यहाँ पर लो सर्किट चालू हो गया है तो उनको सेल करने का मौका नहीं मिलता। तो ये चीजों का रिस्क यहाँ पर बहुत ही बड़ा होता है। उन्हें बाइंग या सेलिंग करने का पता होना चाहिए कैसे करते हैं। जब प्री सेशन होता है 9 बजे से लेकर 9:07 तक, उस टाइम पर अगर आप अपने ऑर्डर को सबमिट करोगे बाय और सेल करने के लिए तो वहां पर चांसेस बनते हैं कि शायद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ऑर्डर लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ट्रेडिंग बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आपको इस जोन पर दिखाई दी थी तकरीबन यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। राइट, हो सकता है कि अभी वापस से इस रेंज पर आकर जहाँ पर मैंने आपको बोला है 7 रुपए 50 पैसे से 6 रुपए 94 पैसे, इस लेवल पर आने के बाद फिर से ये कंसोलिडेट करना चालू कर दे कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर एक नई जंप की शुरुआत करे। दोस्तों आपको क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, स्कैनिंग, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों। इन सभी को सिखाने के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए होंगे। एंजल ब्रोकिंग जीरोधा, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे इस नंबर पर टीएम्स लिखकर व्हाट्सएप कर दें, मैं चेक कर लूंगा कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको कोर्स तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।